ओम शांति। जैसे बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान और हाई पद को प्राप्त करता है, तो बाप भी, पिता परमात्मा भी आकर के हमें आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, और जिस पढ़ाई को पढ़ करके हम संसार का ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करते हैं। भाग्य विधाता भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ऐसी हमको शिक्षा देते हैं जिससे हमारे सेकंड सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो ये भगवान के हाथ में है। भगवान ऐसी शिक्षा देते हैं जो हमारे लिए सदा ही हितकारी होती है और भाग्य बनाती है। तो बाप ने सबसे पहले आकर के हम आत्माओं का दिया जलाया। हम आत्माओं को स्मृति दिलाई कि बच्चे, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, विश्व के हीरो हीरोइन एक्टर हो। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। विश्व के तुम मालिक हो। मैं इस नई दुनिया रचता हूँ, उसका मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुमने ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पाठ बजाया। आज देखो हर घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत तुम बच्चों के लिए बाबा बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं। जैसे आज भी कोई IAS ऑफिसर बनता है, एग्ज़ाम पास करता है, तो गवर्नमेंट को उसको वैसी ही जॉब देनी पड़ती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम लायक बनो। तो लायक बनाने के लिए शिव बाबा आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, और हम आत्माओं को बैठ करके कदम कदम पर हमारी चेकिंग करते हैं और फिर हम हमारी साधना कराते हैं। तो ये कार्य स्वयं विधाता कराते, इसलिए उनको भाग्य विधाता कहा जाता है। लेकिन एक बात इसमें ये आती है, बाप कहते हैं कर्म तुम्हें करना है, बीज तुमको बोना है, तभी तुम फल पाओगे। मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा। मैं बहुत ईजीएस्ट, बहुत कन्वीनियंट, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही हर्ष प्रसन्न रहने का मार्ग बताऊंगा, लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। हिम्मत बच्चों की पदम गुना बाप की मदद मिलती है। इसलिए भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं, क्योंकि भाग्य बनाने में बाप आकर के मोर देन 100% हमारे सहायक बनते हैं। कदम कदम पर हमें श्रीमत देते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरी श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो, और भगवान बनाने वाला स्वयं भगवान है। अब आप देखिए, जिसका टीचर, जिसका पिता, जिसका सतगुरु स्वयं भगवान हो, उस बच्चे का भाग्य कैसा होगा। लेकिन पढ़ाई तो फिर भी बच्चे को पढ़नी है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, होंगे खराब। तो बाप कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ा पुण्य है बाप की शिक्षा को ग्रहण करना और उस पर चलना। बाप कल्याणकारी है। निश्चय, नशा और निशाना। निश्चय हो, कौन पढ़ा रहा है? बाप पर निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, स्वयं पर भी निश्चय, और इस ड्रामा पर भी निश्चय कि ये सृष्टि नाटक है। मुझ आत्मा का इस ड्रामा में खेल है। एक तरफ तो मुझे पूर्व जन्मों का खाता चुकतू करना है, दूसरा भविष्य के लिए नया बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम योगी बनो। जितना तुम बाप को याद करोगे तो तुम्हारा पिछला खाता चुकतू होता जाएगा, और तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भी सही प्रकार से टिकेगा। क्योंकि कई बार हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन बुद्धि में समाता नहीं है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए
बाप कहते हैं बच्चे, जो भगवान से मांगा गया कि प्रभु हमें बुद्धि दो, तो बुद्धि विधाता पिता परमात्मा कहते हैं जितना मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धि को दिव्य और अलौकिक बनाऊंगा। तो दिव्य बुद्धि का वरदान स्वयं बाप देते हैं, लेकिन उसका रास्ता हमें बताते हैं। पाना आत्माओं को अपने आप ही होता है। जिन्होंने किया उन्होंने पाया, जिन सोया तिन खोया, तो जिन जागा तिन पाया। तो बाप आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे देखो, सोचो कौन मिला है। स्वयं ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर विधाता मिले हैं। और जो कहते हैं कि बच्चे मैं स्वर्ग बनाता हूँ, लेकिन इसका सुख मैं नहीं लेता, सुख मैं तुमको ही देता हूँ, तुम्हें अर्पित करता हूँ। तो इतनी बड़ी बाबा हमें आकर के प्राप्ति कराते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इस प्राप्ति को सामने रखो। इसलिए गीता में कहा गया मन मना भव मध्या जी भव। मुझ बाप को याद करो और मेरे से प्राप्ति होने वाली जो है उसको भी सामने रखो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा अर्जुन, और फिर वही बात अभी भगवान रिपीट कर रहे हैं, कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई एक विरला पहचानता है, और जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है उसमें से भी कोई ऐसे होते हैं जो प्राप्त करते। पहचाना तो सही, लेकिन प्राप्ति कोई कोटों में कोई में भी कोई करते हैं। तो अब प्राप्ति कितनी ऊंच है। सारे कल्प के लिए हम अपना भाग्य बनाते हैं, सारे कल्प के लिए हम अपना धन धान्य से भरपूर होते हैं। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं जो कुछ भी पाना है, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, और शिक्षाओं पर पहचान करके समझ करके उसको धारण करो, तब उसका फल मिलेगा। बाप आकर के इस समय पर खुले दिल से हमारा भाग्य बनाए। इसलिए भगवान को भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। जो पिता परमात्मा का भंडारा अपरंपार है, जितना जो चाहे ले सकता है, लेकिन अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि कल्प कल्प में एक ही बार चांस मिलता है और वो पुरुषोत्तम संगम युग है। इसलिए हम बाप के कितने कृतज्ञ हैं, कितने हम बाप के हम महिमा करें कि उन्होंने हमको अपना बनाया। कहा जाता है किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये बाप ऐसा मुस्कुराहट लाते हैं जो सारा कल्प ही हम मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।